नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये क्या है? आरटीई एक्ट 2009 क्या है? एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और टेट एग्ज़ाम की तो ये जान है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो पूछा ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर 2 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं और मैंने हर एक मतलब की बात को यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपका प्रश्न ना छूटे। तो पढ़ लेते हैं 2009 का ये एक्ट, आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, क्या है ये? सबसे पहले आपको याद करना है कि किस संशोधन के द्वारा ये एक्ट आया। तो संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2002 में। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 21A जोड़ा गया। अब संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया? तो भाग 3 में जोड़ा गया। हो गई बात क्लियर? संविधान संशोधन 86वां 2002, अनुच्छेद 21A भाग 3 में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न कि यो 21A जोड़ा गया है, ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, ये कौन से मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो आपका आंसर होगा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में ये जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से लेके 35 तक क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 अनुच्छेद से लेके 22 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, तो किस में जोड़ा गया? स्वतंत्रता के अधिकार में। ये प्रश्न रीट में आया हुआ है। ठीक है, तो कई बच्चे शिक्षा और संस्कृति के अधिकार पर चले जाते हैं शिक्षा को देखकर। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है 21A। क्या है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? ये एक ऐसा अधिकार है जो भारत के प्रत्येक बच्चे जिसकी आयु 6 से लेकर 14 साल तक की है उसे शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा कैसी? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं, आपने ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ते जाना है। सबसे पहले ये राज्यसभा से पास हुआ। कब हुआ? 20 जुलाई को पास हुआ। लोकसभा से पास हुआ 4 अगस्त को हुआ। राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया 26 अगस्त को और अधिसूचना जारी हुई 29 अगस्त को। ठीक है, अब भारत में लागू कब हुआ? तो भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये लागू हो गया था। अब जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट लागू है। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 में 7 अध्याय हैं, याद रखने हैं, 1 अनुसूची है और 38 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार भारत के 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, मतलब कि जो 6 से लेके 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उन्हें स्कूल में मुफ्त पढ़ाया जाएगा, उनसे किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर इसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? तो आपका आंसर होगा 1 से लेके 8वीं तक की कक्षा, 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आगे है, अगर दिव्यांग बच्चों की बात करें, मतलब कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, तो उसमें ये आयु रहेगी 6 से लेके 18 साल तक की। नॉर्मल बच्चों में 6 से लेके 14 साल की आयु, लेकिन अगर दिव्यांग बच्चों की बात करें तो 6 से लेके 18 साल तक की आयु इसमें आ जाती है। आगे है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक एक चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 45 पर आधारित है। 45 अनुच्छेद जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। तो जो अनुच्छेद 45 है उस पर ये
आधारित है RTE एक्ट 2009। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्कूल कितने दायरे में होना चाहिए। तो 1 से लेके 5वीं कक्षा तक का स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 6 से लेके 8वीं तक का स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है एक शैक्षिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होने चाहिए, कितने कार्य दिवस होने चाहिए और कितने कार्य घंटे होने चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। 1 से 5 तक, पहली से लेके 5वीं कक्षा तक 200 दिन कार्य दिवस होने चाहिए। 6 से लेके 8वीं तक 220 कार्य दिवस होने चाहिए। ठीक है, अगर घंटे की बात करें तो 1 से 5 तक 800 घंटे अनिवार्य हैं और 6 से 8 तक 1000 घंटा अनिवार्य है। ठीक है, आगे है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 45 होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे है कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनको देख लेते हैं। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, धारा 4 क्या कहती है कि बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्ष में स्थान देना चाहिए। ठीक है, दिया जाएगा। जैसे 11 वर्ष के बालक को पहली बार स्कूल आने पर उसे 5वीं कक्षा में बिठाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोई बच्चा है जिसकी आयु 6 से लेकर 14 साल तक की है। ठीक है, उसकी आयु 6 से लेकर 14 साल तक की है, लेकिन किसी कारणवश वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा। अब उसकी आयु 6 से ऊपर हो चुकी है, अब वो स्कूल में आया है, तो जितनी उसकी आयु है, उसकी आयु के जो बच्चे जिस क्लास में बैठे होंगे, पढ़ते होंगे, तो उसी क्लास में उसको बिठाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहना है धारा 4 का। आगे आ गई धारा नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। मतलब क्या है कि 6 से लेकर 14 साल का बच्चा जो 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ रहा है, इस प्रारंभिक शिक्षा के दौरान अगर उसे किसी कारणवश अपना स्कूल बदलने की आवश्यकता पड़ गई तो उसे अपना स्कूल चेंज करने का अधिकार होगा। ठीक है, आगे है धारा 12। सभी निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 की कुल 25% सीटों पर असुविधाग्रस्त बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था करेंगे। मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, अब जब मतलब कि न्यू एडमिशन होते हैं तो पहली कक्षा में वो जितने भी बच्चे हैं पहली कक्षा के, उसका 25% आरक्षण उन बच्चों को देंगे जो मतलब कि असुविधाग्रस्त हैं या पिछड़े वर्गों से हैं। ठीक है, 25% मतलब कि उनके लिए सीट रिजर्व रखेंगे। ठीक है, अगर तो पहली कक्षा में ये चीज़ लागू करते हैं तो ये 8 साल के लिए रहेगा, 8 वर्ष तक रहेगा, जब तक मतलब कि 1 से 8वीं कक्षा तक हो गए। ठीक है, अगर यही चीज़ LKG UKG में लागू कर देते हैं तो ये आरक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए होगा। यह कक्षा प्रथम में देने पर 6 से 14 साल के लिए होगा। मतलब कि अगर तो LKG UKG में आरक्षण दे देते हैं तो 11 साल तक रहेगा, अगर फर्स्ट क्लास से देते हैं तो 14 साल की आयु तक बच्चे को आरक्षण उस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो जो धारा 17 है, आगे धारा 17 के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दंड मतलब कि उसे मारा पीटा नहीं जाएगा। मानसिक दंड मतलब से किसी प्रकार से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे बच्चे के मन पर असर पड़े। हम निकम्मा कुछ भी ऐसे मतलब कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते एक बच्चे के लिए। तो ये कहना है धारा 17 का, आपको याद रखनी है, ये धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है धारा नंबर 21। धारा 21 के अनुसार एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी जिसके 16 सदस्य होंगे और जो इस कमेटी का अध्यक्ष होगा वो भी एक पेरेंट्स में से होगा, अभिभावक होगा। ठीक है, इसमें 6 महिलाओं की व्यवस्था होगी और एक SC ST सदस्य भी इसमें शामिल होगा। ये है धारा 21। ठीक है, आगे है धारा 26। किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद खाली नहीं होंगे। मतलब कि टीचर के 10% से ज़्यादा पद किसी भी स्कूल में खाली नहीं होंगे, ये कहती है धारा नंबर 26। ठीक है, आगे है धारा 27। शिक्षक को
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य व आपदा कार्यों के अलावा कहीं और नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम है तो उठा के शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी, जैसे पल्स पोलियो वगैरह ऐसे ऐसे लगा दी जाती है, तो ऐसी बात नहीं होगी। मतलब कि शिक्षकों को केवल जनगणना, चुनाव कार्य व आपदा के कार्यों में के अलावा कहीं और नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आगे है धारा 28। इसके अनुसार निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध रहेगा। शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं कर सकता, ये कहती है धारा नंबर 28। आगे है पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों की संख्या। अब शिक्षक कितने होने चाहिए बच्चों पर, बच्चों के अनुसार शिक्षकों की गिनती कितनी होनी चाहिए, ये आरटी एक्ट 2009 में क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले कहा गया है कि अगर कक्षा में, स्कूल में 60 बच्चे हैं तो क्या होगा, 2 अध्यापक होंगे। अगर 61 से 90 तक के मध्य बच्चे आते हैं तो 3 अध्यापक होंगे। अगर 91 से लेके 120 के मध्य आते हैं तो 4 अध्यापक हो जाएंगे। अगर 121 से 200 के मध्य आते हैं तो 5 अध्यापक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 150 से ऊपर जाते हैं तो 5 तो अध्यापक हो जाएंगे और 1 प्रधान अध्यापक मिल जाएगा 1 से लेके 5वीं कक्षा तक के स्कूल में। ठीक है, अगर बच्चों की संख्या 200 से ऊपर हो जाएगी तो प्रधान अध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक जो छात्र शिक्षक अनुपात वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। आगे है छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक में कितने मतलब के अध्यापक होने चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि विज्ञान और गणित का एक अध्यापक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन का एक अध्यापक होना अनिवार्य है और इसी प्रकार से भाषा का भी एक अध्यापक होना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। मतलब कि 6 से लेके 8वीं कक्षा तक के स्कूल में 35 बालकों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये था हमारा कुल मिला के RTE एक्ट 2009। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर उस चीज़ को आप इसमें शामिल किया है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना कि ज़्यादातर प्रश्न आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। मैंने साइको का पूरा ही बैच ही स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी सारी थ्योरी हम कर चुके हैं। अब मैंने सोचा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले उनको कर लिया जाए पेडागोजी के। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी स्टडी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।